जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे या टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, आपको ये शब्द बार बार आएगा। और ये गोंडवाना यानी पूरे भूगर्भीय प्लेट्स के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप फॉसिल्स की बात करेंगे आपको ये सब जरूर सुनाई पड़ेगा हर जगह, चाहे राजमहल हिल्स की बात करें, आप विलियमसोनिया सेवाडियाना की बात करें, तब भी आपको गोंडवाना प्लेट्स के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये अपन बाद में कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे इस पर। ये फिल्लोक्लेडस एक सिलेक्टेड जेनेरा के रूप में लिया है पोडोकार्पेसी का फिल्लोक्लेडस। आप इसकी पत्तियों पर स्पेशल ध्यान दें कि इसकी पत्तियां कोनिफर्स की भांति ना होकर के चपटी हैं, फ्लैट एंड है, मांसल तो है ही। और ये तस्मानिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्पेशल एंडेमिक, एंडेमिक का तात्पर्य विशेष क्षेत्रीय, एक किसी स्पेशल कंडीशन में पाए जाने वाले पौधे हैं ये फिल्लोक्लेड्स, जिम्नोस्पर्म पौधे। इनमें यहाँ पर राइट हैंड साइड के डायग्राम में ध्यान दें आप, तो ये पिंक कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये एरिल्स हैं जो ओव्यूल्स को कवर किए, व्हाइट कलर की, सॉरी व्हाइट कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये एरिल्स हैं जो ओव्यूल्स को कवर्ड किए हुए। पोडोकार्पेसी का एक और सबसे महत्वपूर्ण मेंबर वो इसलिए क्योंकि ये पैरासाइटिक जिम्नोस्पर्म है। ये एकमात्र पैरासाइट है जिम्नोस्पर्म में जिसका नाम है पैरासिटेक्सस। ये भी पोडोकार्पेसी का एक सदस्य है। ये ऐसे पॉइंट्स आपको आपके आंसर्स में हाईलाइट करने चाहिए, है ना, ध्यान रखें इस बात को आप लोग। नेजिया ये भी एक पोडोकार्पेसी का सदस्य है। आप इसकी पत्तियों को ध्यान दें, पत्तियां कहीं से भी देखने पर आपको कोनिफरस की भांति दिखाई नहीं देंगी। यस, पोडोकार्पस जिस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, पोडोकार्पस, पोडोकार्पस या पोडोकार्पेसी फैमिली, तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर से कहना चाहिए। ये प्लांट्स, मेल स्ट्रोबिलस और इसके ओव्यूल्स। नेक्स्ट जो ऑर्डर है क्यूप्रासेल्स। क्यूप्रासेल्स के बहुत सारे मेंबर्स इंडिया में पाए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है पूरे कॉनिफर्स में कहना चाहिए, क्यूप्रासेसी। ट्री और श्रब्स दोनों हैं। आप पहले यहाँ पर ध्यान दें कौन कौन से पौधे आपके यहाँ पाए जाते हैं, इस पर हमने मार्क नहीं किया, सॉरी, इंडियन मेंबर्स के नाम इस पर नोट नहीं किए हैं। टूजा अपने यहाँ पाया जाता है, क्यूप्रासस अपने यहाँ पाया जाता है, ज्यूनिपर्स अपने यहाँ पाया जाता है ना। तो ये तीन मेंबर्स अपने यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, टूजा, क्यूप्रासस और ज्यूनिपर्स। ये तीन वाइडली यानी बहुत कॉमन है अपने यहाँ, जिसको आप विद्या कहते हैं और गार्डन में, घरों में, गमले में लगाते हैं आप लोग। ये तीन मेंबर्स आपके यहाँ मिलते हैं। इनमें से दो मेंबर्स आपके सिलेबस में है, थूजा और क्यूप्रासस आपके सिलेबस में है। पर अपन फुल डिस्कशन बाद में भी करेंगे। फिलहाल एक जनरल डिस्कशन करते हैं पूरी फैमिलीज पर कि क्या विशेषता है। तो इसमें ट्री है और श्रब्स हैं दोनों। एडल्ट लीव्स स्केल लाइक्स है, शल्कनुमा लीव्स हैं जो अपोजिट पेयर्स में पाई जाती हैं। कभी दो के पेयर में है, कभी तीन के पेयर में है। इसके आधार पर अलग अलग स्पीसीज बांटी गई हैं, पर उनकी चर्चा बाद में करेंगे, स्पेशली जब दोनों मेंबर्स पढ़ेंगे। बर्ड्स भी, बर्ड्स नॉट स्केली, बर्ड्स जो होते हैं उसमें स्केल्स का अभाव होता है। कोन, हाँ, कोन धारण की जाती हैं ब्रेड्स के द्वारा, खिरी होती हैं और वुडी होती हैं। कुछ मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है कि आप उसमें से आप, पावर पॉइंट आपको सेंड कर दिया है, आप गूगल क्लासरूम देख लीजिएगा, गूगल क्लासरूम से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण मेंबर है ये मेटाशिकोवा। कोई बताएगा मेटाशिकोवा क्या है, कौन सा पौधा है? एनीवन? क्या भाई? अरे हम नो सर, नहीं पता सर। नहीं पता। विश्व का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? नहीं मालूम। हाँ, मेटाशिकोवा है ना, शिकोवा मेटा, हाँ हाँ, पर यहाँ छोटा सा दिख रहा है ना, उसमें समझ में नहीं आ रहा।
चलिए ठीक है ना। तो मेटाशिकोआ गाइगेंट प्लांट सबसे ऊंचे विशालकाय पौधे हैं ये, जो क्यूप्रेसेसी फैमिली में रखे गए हैं, अपने यहाँ नहीं पाए जाते। ये नेटिव प्लांट जो है एक्चुअल में चाइना का है यार। हालांकि वो जो सबसे देखिए सिकोआ, मेटासिकोआ सिकोआ 300 फीट तक लंबे पौधे हैं ये, है ना। बीच में इसके वो हेक्साप्लाइड प्लांट है, और जो शायद एलोपॉलीप्लाइड, जिसे रेडवुड ट्री नाम से भी जाना जाता है ना। हेक्साप्लाइड है प्लांट। सबसे ऊंचा सिकोआ प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 380 फीट से के आसपास रिकॉर्ड किया। सिकोआ डेंड्रॉन, ये भी इसी फैमिली से रिलेटेड प्लांट है, 275 फीट ऊंचा तक देखा गया है। नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं, जो कि आपको इंडिया में देखने मिल जाता है, क्रिप्टोमेरिया, बहुत कॉमन है, मिल जाता है ये अपने इंडिया के हिमालयन फॉरेस्ट में देखने मिल जाता है ये। और शायद अपने यहाँ भी गार्डन में लगाते हैं तो मुझे मिल जाता है क्रिप्टोमेरिया, अपने यहाँ भी मिल जाता है गार्डन प्लांट के रूप में भी क्रिप्टोमेरिया मिल जाता है अपने यहाँ पर। नेक्स्ट, ये आपका भली भांति जाना पहचाना देखा हुआ पौधा है, जानते हैं आप लोग इसको, देखा है। तो ये आपके सिलेबस में भी है ना। यस सर। थूजा ऑक्सीडेंटल, ये बहुत फेमस दवा है होम्योपैथी में, है ना। थूजा से एक दवाई प्राप्त की जाती है, मेडिसिन प्राप्त की जाती है। हाँ, जो आप लोगों को जो जगह जगह पे जो मस्से हो जाते हैं, मस्सों को रिमूव करने के लिए थूजा की एक दवाई आती है, वो यूज करते हैं इसमें, है ना। ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के साथ साथ होते जा रहा है, ध्यान रखें आप लोग, नोट भी करते चलें चीजों को, आप एकदम उसमें लिख सकते हैं आर्थिक महत्व। ट्यूनिपर्स, ये भी गमलों में देखा होगा ये पौधा आपने, बहुत कॉमन है अपने यहाँ भी, बॉटनी में है, रखा हुआ है। तो हल्की इसमें लीव्स हरी दिखाई, ग्रीन दिखाई दे रही है, वो येलोविश ग्रीन वाले प्लांट है अपने यहाँ पर। तो ये ट्यूनिपर्स, इनकी पत्तियों को हल्का सा तोड़ो तो एक जिन की स्मेल आती है, एल्कोहलिक स्मेल आती है कहना चाहिए। ट्यूप्रसस, अब ध्यान दें यहाँ पर, तुमने पूजा भी देखा। हाँ बोलिए। हाँ, ये चुपता है थोड़ा थोड़ा, है ना। अब ये इसको ध्यान दें, ये देखें, ये भी आपका देखा हुआ पौधा है, नहीं देखा, ये भी विद्या है। इन देखे दोनों हैं विद्या सर। में, ये, हाँ देखो, इस विद्या में और इस विद्या में क्या अंतर है। अंतर ये है कि इसकी जो लीव्स हैं वो फ्लैट एंड चपटी हैं, पंखानुमा कहना चाहिए, और इसकी लीफ वैसी नहीं है, चपटी नहीं है, रेडियली सिमेट्रिकल है इसमें लीफ का अरेंजमेंट जो है, यानी चारों तरफ लीफ लगी है, तीन तरफ लगती, सॉरी तीन तरफ लीफ लगती है, और इसमें सिर्फ आमने सामने लगती है। देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, है ना, अपोजिट लीव्स अरेंजमेंट है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एक भरल में तीन लीव्स होती हैं। ये अंतर है ट्यूप्रसस में और पूजा में। हालांकि ये आप जब अपन आगे पढ़ेंगे तब उसको अलग से एनाटॉमिकल डायग्राम के साथ मेंशन किया अपन ने, आप बाद में देख लेंगे उसको। नेक्स्ट मेंबर जो है यहाँ पर सिफेलो टेक्सस देखने मिल रहा है आपको, ये श्रब्स के रूप में पाया जाता है ना। ट्रीज और श्रब्स दोनों के फॉर्म में है ये इंडिया में भी कॉमन है। ये इंडिया में इसकी दो जातियां हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई। नेक्स्ट फैमिली जो क्यूप्रेसेल्स ऑर्डर में है, टेक्सोडिएसी। टेक्सोडिएसी भी मोनोसियस एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस शब्द यहाँ पे पहली बार सुनने मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। रूट में एंडोमाइकोराइजा है, लीफ लाइनियर है, नैरो है,
बर्ड्स में स्केल्स का अभाव होता है। मोनोसियस प्लांट है जिसमें कोन जो है वो ग्लोबोज है। चलो आगे इसमें देखते हैं। सीड्स की संख्या इसमें 2 से 9 तक होती है, सॉरी सीड्स में 2 से 9 तक के स्केल्स पाए जाते हैं। और विंग्ड सीड्स इसमें होते हैं जिनमें 9 तक 2 से 9 तक के कॉटिलिडन्स होते हैं। एकमात्र मेंबर इसमें रखा गया है टेक्सोडियम। टेक्सोडियम टेक्सोडियम की जो विशेषता है वो उसके ट्रंक की है। इसका ट्रंक जो है सबसे चौड़ा होता है। यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है ये? क्यों भाई? ट्रंक 150 सर। 150। हम इसलिए पूछना चाहते हैं बार बार कि आपको डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, विजिबल है मतलब ना। चल ठीक है। तो 150 फीट चौड़ा ट्रंक है। संदीप के हाथ भी नहीं पूरेंगे क्यों? उसके हाथ 5 फीट के हैं। दोनों हाथ नहीं, चौड़ाई से गोलाई से नापना ऐसा करके, है ना? तो 5 फीट नाप पाओगे आप, 150 फीट नापना अपन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट फैमिली जो इसमें है सैडोपिटिएसी, ये भी क्यूप्रेसेल्स ऑर्डर के अंतर्गत है और जापानीज अम्ब्रेला पाइन कहते हैं इसको। अपने यहाँ पर ये पौधा नहीं है। आपको फैमिलीज नोट करनी है, प्लांट साथ में अपन रिप्रेजेंटेटिव रूप में ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो महत्वपूर्ण है इसमें टेक्सेल्स। टेक्सेल्स में जो मोनोटाइपिक ऑर्डर है ये कहना चाहिए, नहीं नहीं मोनोटाइपिक नहीं, सॉरी, 5 जेनेरा है इसमें। एस्ट्रोटेक्सस, स्यूडोटेक्सस, टेक्सस, एमेंटोटेक्सस और टोरिया। 5 जेनेरा इसमें है जिसमें से टेक्सस अपने यहाँ मिलता है। टेक्सस बक्काटा एक सिंगल प्लांट अपने यहाँ पर कॉमन मिलता है, जो देखा लिखा है खासी हिल्स, नागा हिल्स, हिमालय में देखने मिल जाता है। प्लांट्स की बात करें, डायोसियस प्लांट है, यानी मेल फीमेल प्लांट अलग अलग है, श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। जड़ों में एंडोमाइकोराइजर पाया जाता है। पत्तियां स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, अपोजिट होती हैं। मेल स्ट्रोबिलस कैटकिन लायक होते हैं। कैटकिन क्या होता है अपन थोड़ी दोपहर बाद चर्चा कर लेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, स्पेसिफिक बोन्स की बात करें तो ये सिंगल बनती है और एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स हैं। लीफ और उसके सीड्स जहरीले होते हैं जिनमें एरिल का अभाव होता है। चलिए अपन आगे देखते हैं। ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है टेक्सस बक्काटा। ये इंडियन प्लांट्स है, बहुत कॉमन है अपने यहाँ पे। इसको यू भी कहा जाता है, यूरोपियन यू। ये कॉमन प्लांट है। जैसे अपने एक नजर में देखने में आपको ये प्लांट बॉटल ब्रश जैसे दिखाई देगा, है ना? ये नीचे इसके फ्लावर्स जैसे कोन जो है फ्लावर्स के रूप में मॉडिफाइड होने लगी है यहाँ पर। तो ये नीचे इसकी मेल कोन और ऊपर इसके ये ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स में ये पिंक कलर का एरियल जैसी संरचना आप देख रहे हैं। टोरिया टेक्सेसी का एक और मेंबर टोरिया जो अपने यहाँ पर नहीं है। इसको नटमेग यू भी कहा जाता है। अब आते हैं अपन मीटोफाइटा। ये अंतिम डिवीजन है जिम्नोस्पर्म में, और हमने 2 मेल फ्लावर्स को दिखलाया है। यहाँ पर हम फ्लावर शब्द यूज कर रहे हैं, कौन शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। ध्यान दें, पहली चीज ये है, हालांकि ये फ्लावर्स कहना कितना तर्कसंगत है ये बात की बात है, परंतु यहां से फ्लावर शब्द कहना शुरू कर देते हैं। ये मेल फ्लावर्स। आपको बहुत सारी किताबों में मेल फ्लावर्स भी पढ़ने मिलेगा और मेल कोन्स भी पढ़ने मिलेगा। आप मेल कोन भी लिख सकते हैं, मेल फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द इसमें चल जाते हैं। नीटोफाइट
नीटोफाइटा जो देखा जाए, बड़ा स्पष्ट पहले शब्द लिख दिया है हमने यहाँ पे, नॉन एंजियोस्पर्मस सीड प्लांट, है ना। एंजियोस्पर्म नहीं है और सीड प्लांट्स है। इनमें मात्र 3 मेंबर्स आपको इस पूरे डिविजन्स में रखे गए हैं, नीटम, एफिड्रा और वेलविस्टिया। और तीनों ही सदस्य एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलते हैं, मतलब कहीं भी नहीं मिलते इन द सेंस उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी है, कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, कहीं कोई समानता समझ में नहीं आती। सिर्फ इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स और कुछ हद तक के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत दूर दूर के भाई हैं। नीटम क्लाइंबर्स के रूप में पाया जाता है, एफिड्रा श्रब्स के रूप में पाया जाता है, और वेलविस्टिया की सिर्फ पत्तियां ही पाई जाती हैं। तो तीनों प्लांट्स जो है एक दूसरे से हाईली डाइवर्स है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। वुड इनमें पिक्नोजाइलिक है। डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ एक शब्द यहाँ पर आप देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन का रिपोर्ट है एफिड्रा में। डबल फर्टिलाइजेशन सब सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाया जाता है, परंतु ये एफिड्रा में भी रिपोर्ट किया गया है। दूसरी चीज, पॉलन ट्यूब से नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स की बात करें, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स की बात करें, तो पूरे जिम्नोस्पर्म में जो साइकेड्स हैं, साइकेड्स में मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, बाकी कॉनिफर्स में और नेटोप्सिड्स में नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। ये जो प्लांट दिखा रहा है नीटोप्सिडा से नीटम लिया है। नीटोफाइटा नीटोप्सिडा के सब डिवीजन कहा जाए। नीटम एकमात्र मोनोटाइपिक डिवीजन है। इसी के अंतर्गत नीटो नीटेल्स ऑर्डर हो जाएगा, इसी के अंदर नीटेल्स की फैमिली हो जाएगी, और मेंबर भी अकेलाता है नीटम। ये अपने यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में देखने मिलते हैं ये पौधे। नीटम उला, नीटम कॉन्ट्रैक्टम, नीटम मोन्टानम, लेटिफोलियम एंड नीटम जिमॉन्स। तो ये 5 स्पीसीज आपको इंडिया में देखने मिलती है। अब डायग्राम्स के लिए बात करें इसमें, तो ये इसके क्लाइंबिंग हैबिट को दिखला रहा है। बेलाकार पौधे, बेला जैसे चलने वाले पौधे हैं, वुडी हैं थोड़े, तो लाइना कहते हैं। वुडी क्लाइंबर्स को हम लाइना कहते हैं, स्पेशल टर्म यूज करते हैं वुडी क्लाइंबर्स के लिए अपन लोग, लाइना फॉर्म में। ये ये जो लास्ट राइट हैंड साइड में जो ब्लैकिश कलर के, ग्रे कलर के जो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं। ये वेसल्स के, वेसल्स के सिरों के। तो वेसल्स के सिरों पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, सिरों पर पाए जाते हैं, जबकि ट्रैकिड्स में जो पिट्स हैं वो वाल पर पाए जाते हैं, रेडियल वाल पर पाए जाते हैं। वेसल्स के पाए जाने के कारण इन पौधों को, स्पेशली नीटम जैसे सदस्यों को, एंजियोस्पर्म के सबसे करीब रखते हैं। आपको एक ध्यान दें, थोड़ा हो जाए फिर चर्चा करेंगे तो क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज कहाँ कैसे क्या है करके, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट डिवीजन है, क्लास है कहना चाहिए, वेलविस्टियल ऑर्डर से वेलविस्टिया। तो वेलविस्टिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां देख रहे हैं। ये बीच में एक स्लाइड लगाई है हमने वेलविस्टिया के प्लांट की, मेल प्लांट की। इसमें भी एक प्लांट की सिर्फ 2 ही अपोजिट पत्तियां होती हैं, आमने सामने 2 पत्तियां होती हैं, और वो पत्तियां मेरिस्टेमेटिक होती हैं, लगातार बढ़ते रहती हैं। और कितनी बढ़ती हैं ये कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिरे से गलना भी शुरू हो जाती हैं। पर पूरी लाइफ में ये दोनों पत्तियां बनी रहती हैं। ये प्लांट भी अपने सिलेबस में है, लास्ट यूनिट में कहना चाहिए, तो अपन उसके बारे में फुल नोट्स अपन उस समय पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल अपन देखें वेलविस्टिया के बारे में। ये ऊपर की ओर फीमेल फ्लावर्स है, नीचे की ओर मेल फ्लावर्स।
अंतिम मेंबर्स देखें अपन, एफिड्रा। एफिड्रा आपने यूजी में पढ़ के आए हैं, बीएससी में देखा है आपने, बीएससी में पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है इसकी। अपने इंडिया में इसकी 6 जातियां हैं, एफिड्रा, नार्वेडेंस, जेरार्डियाना, इंटरमीडिया, टेक्सुअलिटिस और फोलियाटा। ये 6 स्पीसीज इंडिया में। और यदि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेते हुए बात करें तो एफिड्रा से एफिड्रिन नाम की दवाई बनती है और जो अस्थमा में काम आती है। आपने एफिड्रिन नाम की दवाई का नाम सुना भी होगा। बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है, मतलब 1 रुपए की 10-20 आ जाती है, इतनी सस्ती है। अब हो सकता है महंगी हो गई, मैं नहीं कहता, पर वो इतनी ही सस्ती है जितने में खर्चा किया। इनमें जो देखने योग्य बात है वो ये है कि इनके नीचे वाली स्लाइड में देखें, ये ओव्यूल्स से जो है नेक्टर्स का सीक्रेशन होता है जो पॉलन के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ओवरऑल देखें अपन, ये जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन होता है। हम जो बात करना चाह रहे हैं वो देखें, वो ये है कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है जो आप लोग मिसिंग करते हैं या उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उस पर ध्यान दें अपन। पहली चीज ये कि क्लासिफिकेशन में जो भी जिस क्रम में लिखा है वो क्रम उसके उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। यानी साइकेडेल्स प्राचीनतम है, उसके बाद लिंगुएल्स होंगे, उसके बाद नीटेल्स होंगे, उसके बाद पाइनेल्स यानी कोनिफेरस। ये इसमें भी जो है वो प्राचीनतम है, जो बाद में लिखी है वो नवीनतम है। तो यहां पर भी जो क्रम लिखा हुआ है, तो जिम्नोस्पर्म में यदि अपन मोस्टली क्लासिफिकेशंस को देखें तो उसके बाद नीटेल्स आता है। नीटेल्स कॉनिफर्स में सबसे नवीनतम मेंबर्स हैं। आप देखेंगे, आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, आपको नीटेल्स सबसे आखिरी में पढ़ाया है। सिलेबस में भी देखेंगे आप तो आपको नीटेल्स सबसे आखिरी में रखा है। इसका कारण ये है कि वो जिम्नोस्पर्म में सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म है और इन्हीं नीटेल्स के जैसे सदस्यों से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति। ठीक है, और कुछ जिम्नोस्पर्म्स की ये तो पावर पॉइंट जो हमने आपको